उत्पात मचाया और महिलाओं पर हमला कर दिया। दरअसल इस हमले में 2 महिलाओं पर चाकू से हमले किए जाने की जानकारी मिल रही है। ईदगाह हिल्स इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देर रात बीच सड़क पर ये वारदात को अंजाम दिया गया और तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईदगाह हिल्स इलाके में कुछ बदमाशों ने महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया और देर रात ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां 2 महिलाओं पर चाकू से हमला किया गया। ईदगाह हिल्स इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किसी राहगीर ने ये वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड किया, जहां पर पहले महिलाओं के साथ मारपीट की गई और फिर चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया गया। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, क्या है आखिर ये पूरा मामला? ये बदमाश चाकूबाजी बीच सड़क पर ही कर रहे हैं, कौन है ये? देखिए, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या विवाद था, किस वजह से विवाद था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरा वीडियो सामने आने के बाद ये बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि बदमाश जो है वो खुलेआम राजधानी भोपाल की सड़कों पर कोहराम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली दफा नहीं, इसके पहले भी मारपीट के, गंभीर रूप से घायल करने के, धारदार हथियार से हमला करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये नया मामला ईदगाह हिल्स का है, शाहजहानाबाद थाना इलाके का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है और जो भी इस पूरे मामले में फरियादी रहेंगे उनके आरोपों पर जल्द ही बड़ा एक्शन लेने की जो बात है वो की जा रही है। साथ ही आसपास के इलाकों से अगर कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हो पाते हैं तो पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में काफी मदद भी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी हो जाती है आशीष, अब की सख्ती भोपाल शहर की सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आए दिन खुलेआम हमले जो हैं वो राजधानी भोपाल में अब होने लगे हैं। और इस बीच इस तरह की घटनाएं कुछ बढ़ गई हैं। और वासु, एक सवाल और आपसे रहेगा, ये जो चाकूबाजी कर रहे शख्स हैं, ये क्या आदतन अपराधी हैं? क्या इनके बारे में कोई और डिटेल मिल पाई है या फिर अभी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन नहीं कर रही है? स्पष्ट नहीं है, आइडेंटिफाई होने में थोड़ा सा समय लगेगा। पुलिस तफ्तीश में जो जुटी हुई है, जांच जो है वो की जा रही है। रात के समय का ये पूरा जो वीडियो है वो सामने आया है और इसलिए मौके पर जो अन्य लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कुछ सीसीटीवी और अगर अन्य फुटेजेस मिलते हैं तो उसके आधार पर भी पुलिस जो है वो अपनी जांच को, अपनी पूरी कार्रवाई को और वीडियो देख के अंदाजा भी लग रहा है वासु की किसी राहगीर ने उस रास्ते से गुजरते हुए ये वीडियो बनाया है। और यहाँ पर जो ये पूरा घटनाक्रम है, निश्चित रूप से कई अहम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईदगाह हिल्स इलाके में बीच सड़क पर इस तरह की मारपीट और चाकूबाजी की ये वारदात क्या पुलिस के इकबाल पर सवाल नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर में ठेकेदार को मजदूरों ने पीट डाला। दरअसल मटन पार्टी के नाम पर बुलाकर यह मारपीट की गई। घायल ठेकेदार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, अन्य की तलाश जारी है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में ये मारपीट हुई थी और यहां एक ठेकेदार को मटन पार्टी देने का लालच देकर पहले बुलाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और इस मारपीट में घायल हुए ठेकेदार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में ये मारपीट ठेकेदार के साथ हुई थी। जो है रहने वाला सुनील जाटव है, मृतक जो है वो सिरोल थाना क्षेत्र का है। हस्तिनापुर क्षेत्र में कल वो किसी काम से अपने जो उसकी ससुराल भी है और उसके साथ जो पीओपी का काम करते हैं उन मजदूरों के पास मिलने गया था। किसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद पर से उनका साला जो है मोटरसाइकिल से लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, तो रास्ते में फिर इन लोगों ने मोटरसाइकिल रोक के धक्का वगैरह मारा, जिससे वो नीचे 5-6 फीट नीचे खाई में गिर गया और हॉस्पिटल में उसके इलाज के दौरान डेथ हो गई है। तो मर्ग पर जो है जांच की जा रही है। जांच में पीएम रिपोर्ट आने पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, कब का ये पूरा मामला है और पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आरोपियों के बारे में क्या डिटेल्स हैं? देखिए, परसों रात को ठेकेदार सुनील जाट नाम का जो ग्वालियर के सिरोल इलाके का रहने वाला है, इसको 2-3 जो मजदूर इसके साथ काम करते हैं उन लोगों ने बुलाया था, जिनमें अरविंद, बल्लू और एक और है, 3 लोग थे ये। इन लोगों ने इसको मटन पार्टी के नाम पर फोन करके बुलाया हस्तिनापुर इलाके में
और वहां उसके बाद फिर ये घर नहीं लौटा था। कल शाम को ये घायल हालत में पड़ा हुआ मिला कुछ लोगों को। उसके बाद जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में जब इसकी कॉल डिटेल निकाली तो जो आरोपी थे बल्लू, अरविंद सहित 3 लोग, इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की है। इनमें से अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जो भाई है बल्लू और उसका भाई जी, 2 अन्य आरोपी है वो फरार है, उनकी भी तलाश की जा रही। प्रारंभिक तौर पर मामूली विवाद के चलते ये घटना अंजाम दी, ऐसा जानकारी पुलिस को दी आरोपी ने। लेकिन अब पुलिस और भी पहलुओं पर जांच कर रही है इस हत्याकांड को लेकर। क्या इसमें कोई पैसों के लेन देन का एंगल भी सामने आया? देखिए, इस घटनाक्रम में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये जो मजदूर थे जिन पर हत्या का आरोप है, ये इसी ठेकेदार सुनील के साथ काम करते थे और सुनील की जो ससुराल है वो भी हस्तिनापुर में ही है। तो हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में ही ये घटनाक्रम हुआ था जंगल में। तो पुलिस इसमें सभी एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार इन आरोपियों का क्या लेन देन को लेकर विवाद था, या फिर तात्कालिक विवाद हुआ था, या फिर और भी कोई इनका पारिवारिक विवाद रहा हो। तो पुलिस एक आरोपी अरविंद को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कर रही है। अभी अरविंद ने सिर्फ इतना ही बताया है कि तात्कालिक विवाद हुआ था, उसके चलते उसकी मार पिटाई की गई थी और जिसमें उसकी मौत हो गई थी। लेकिन पुलिस अब अन्य एंगलों पर भी इसमें जांच करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट